आराध्य परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत कुंडलिनी भाव संचरण चक्र के आद्योपान चिंतन में हम सिद्धांतिक चिंतन करते करते निर्विकल्प समाधि तक पहुँचे हैं। निर्भीत समाधि, निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात समाधि ये पर्यायवाचक शब्द होते हुए भी अवस्थागत इसके अंदर अवस्थागत उत्तरोत्तर अनुभूति आश्रित विलक्षणता है। और सत और असत से विलक्षण होने की जो स्वरूप सिद्धि है, ये सत्य क्या है? बौद्धिक सत्य है कि ईश्वरीय सत्य है? और सिद्धांतिक सत्य है कि लौकिक सत्य है? इस सत्य के उपरांत और असत्य भौतिक जगत के, लौकिक जगत के और अन्य अन्य न्यायपालिका के माध्यम से जो असत्य सिद्ध किया जाता है, तो सत्य और असत से विलक्षण स्थिति को हम निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। निर्विकल्प समाधि के स्वरूप सिद्धि में, निर्विकल्प समाधि के चिंतन में असंप्रज्ञातता एक बड़ा महत्व रखती है। असंप्रज्ञातता क्या है? बुद्धि के तत्क्षण तत्लक्षण प्रत्युत्पन्नता, उसी क्षण में बुद्धि प्रेरित हो, आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षा। आत्मा बुद्धि के साथ हमेशा लगा टच में है, बिल्कुल टच में, निर्णायक टच में, लेकिन उस आत्मा के सत्यत्व की अनुभूति उसी क्षण में बुद्धि स्वीकार नहीं करती, क्योंकि शुद्धि उपास्य न होने के कारण, उसके अंदर शुद्धता न होने के कारण, चैतन्य का अंश, चित्त का अंश ज़्यादा मात्रा में न होने के कारण बुद्धि बाद में नाना प्रकार के प्रमाणों को, नाना प्रकार के व्यवहार की युक्तियों को लेके मलिनता से व्यवहार करती है। इस मलिनता के अंदर आध्यात्मिक सिद्धि नहीं होती है। इसलिए सायुज्य के विधेयता के लक्षणों में असंप्रज्ञात एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसलिए असंप्रज्ञात का लक्षणावृत्ति में, लक्षण सिद्धि में, आश्रय सिद्धि में, प्रत्युत्पन्नता में किसी प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जाता है। इसलिए आचार्यत्वम प्रमाणत्वम सिद्धये, जो सद्गुरु जो प्रमाणित करता है, सद्गुरु के आचार विचार के माध्यम से जो लक्षण सिद्धि हो जाती, वही प्रमाण है। कहीं किसी ग्रंथ में नहीं हो तब भी उस ग्रंथ में वो ग्रंथ चालू कर लो, वहाँ से लिख लो, क्योंकि उपाधि के लक्षणों में, नाना प्रकार के क्षणिक क्षण भंगुर के संसार के व्यवहार में अनेक प्रकार की उपाधियों का प्रेशर या प्रभाव होने के कारण ज्ञानियों के तत्लक्षण बनाए नहीं जाते। ज्ञानियों के यही लक्षण होते हैं, नहीं बनाए सकते, क्योंकि याद रखना, जैसे प्रकृति अपने स्वस्वरूप से निरंतर उतराव और नाना प्रकार के परिणित हो रही है, नाना प्रकार के स्वरूप में अलग अलग स्वरूप में प्रदर्शित कर रही है। उसी प्रकार से याद रखना, आश्रय सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, तत्लक्षणा सिद्धि और स्वयं प्रज्ञ अनुभूति के लक्षण तत्वज्ञानी के अनुभूति आश्रय से अनुभूत किया जाता है। लेकिन उसके लक्षण बोल के कोई निशान लक्षण, क्योंकि याद रखना, निशानों के लिए लक्षितस्य लक्षणम व्यक्ति न वा, तुम कहीं न कहीं किसी प्राकृतिक किसी वस्तु पे निशान लगा सकते हैं, मिट्टी के ऊपर निशान लगा सकते, और पानी पे निशान लगा सकते, अग्नि पे निशान लगा सकते, वायु पे कंपन आदि हेतु कुछ कंपन हो रहा है, पेड़ हिल रहा है, लक्षण लगा सकते। आकाश के अंदर शब्द है, आकाश को भी हमने ढूंढ सकते, आकाश के भी लक्षण बना सकते। लेकिन तत्वज्ञानी की असंप्रज्ञात समाधि के स्वयं सिद्धि के सायुज्य स्वरूपा अनुभूति के कोई लक्षण न बांधने के कारण केवल याद रखना, मुक्षुर्वय शरणम महम प्रपद्ये, सायुज्य के अंतर अनुभूति की अंतर यात्रा, सायुज्य लक्षणों से साधक की जो उन्नत प्रेरणा युक्त अवस्थागत चालू हो जाती, तो ईश्वर सिद्धि के स्वरूप उसके लक्षणों में ज्ञात होके, अनभिज्ञ होके, उसके साथ जुड़ के, उसके साथ
अपरिच्छिन्नता के अंतर्गत मिल के वो असंप्रज्ञात सिद्धि के लक्षण सिद्ध हो जाते। बहुत सौभाग्य हमारा कि ज्ञानोत्तर उपासना के अंदर हर आदमी पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जीवन जो मिला उस जीवन के अंदर बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे दुख के अलावा कुछ नहीं। 84 लाख योनियों के अंदर कैसे कैसे दुख भोग किए हमने, कैसे कैसे किसी के मुख से हमारे को मारा गया, काटा गया, खाया गया, भक्षण किया गया, और हमारा जन्म कैसा कैसा हुआ। ये 84 लाख योनियों के अंदर से आई हुई यात्रा है, और उस आई हुई यात्रा को आत्मभाव सिद्धि की कि ईश्वर ऐसा दुख मत दिया दे, ये गर्भ की यात्रा, जन्म मरण की यात्रा, ये यात्रा न दे। इस अर्थ भाव का छोटा 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 अनेक जन्मों का सुकृत संचित पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तो मानव योनि का ऊर्ध्वमुखी लक्षणों से सिद्धि हो जाती। तब साधक उसका हृदय बन जाता है और ईश्वर की उपासना, भगवान शिव की, माँ की, भगवती की और सनातन धर्म के अनुरूप स्वयं प्रज्ञा अनुभूति की लक्षणावृत्ति, ये भी बड़ा सत्य है। जितना हम ईश्वर को चाहते हैं उतना ईश्वर के स्वरूप में ही विलीन होना चाहते, ईश्वर से अलग नहीं होना चाहते। यही तो हमारे लक्षण सिद्धि के अंतर्गत बहुत बड़ा सौभाग्य माना हुआ है। हम निरंतर ईश्वर के साथ जैसे जुड़ के रहना चाहते हैं, उसी प्रकार से याद रखना ज्ञानी भी असंप्रज्ञात समाधि में और स्वयं वेद्य समाधि में अनुभूति के आधार पे वो उत्तर प्रगाढ़ स्थिति में असंप्रज्ञात बन जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। Oh